या सो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है जानना कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज क्या है। यहाँ पे आई मीन किसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली आप ऐसे समझे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ओरिजिन है कहाँ से आया। तो बड़ा सिंपल सा अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर कोई इक्वेशन है, मान लो, लिखना मत पहले समझो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको लगता है यहाँ पे कोई ऐसा कोई रियल नंबर्स है क्या, कोई भी रियल वैल्यू है एक्स का जो सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को? कैन एनीबॉडी टेल मी? या एक्स स्क्वायर कोई एक्स कोई रियल वैल्यू है क्या जो सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को? एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। सो इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी कि यहाँ पे कोई x की वैल्यू ये होगी सर, वो सेटिस्फाई करेगा? यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल नंबर्स। इज there any value of x which is going to satisfy real value of x which is going to satisfy all these equations? बताइए। इनडायरेक्टली आप ये मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर देखते हो तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9 हो गया, यहाँ पे देखते हो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 हो गया, यहाँ पे देखते हो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। मतलब इनडायरेक्टली आप ये बोल रहे हो कि मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर निगेटिव में आता है? बताइए। आपको लगता है इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी या देयर इज अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव? आपको लगता है किसी रियल नंबर का स्क्वायर जो है नेगेटिव हो सकता है? बताइए। यस सर नो? बोलो बोलो। क्या कोई रियल नंबर है ऐसा कि जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है? आपको लगता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये सॉल्वेबल नहीं है। ये जो इक्वेशन हमने लिखा है दिस इज नॉट सॉल्वेबल, राइट? और ये कंसेप्ट को यहाँ पे, तो ये जो सॉल्व जो हो रहा है ना, एक तरीके से अगर मैं लिखूं जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9 है, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा लाइक एक्स इक्वल टू, अगर मैं बोलूं तो प्लस माइनस -9 हो। स्क्वायर रूट के अंदर में नेगेटिव आ रहा है, मतलब डिफाइन नहीं है ये। और तो एक यूलर साहब थे, एक यूलर सर थे मैथमेटिशियन, उन्होंने एक आयोटा का कंसेप्ट दिया। ठीक है, कि आयोटा मतलब उन्होंने इसको रेफर किया कि √-9 को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं √9 इंटू √-1। तो ये √9 को मैं 3 हो गया और √-1, तो √-1 को उन्होंने आयोटा से रिफर किया। आयोटा, आई फॉर आयोटा, जिसका नंबर होता है, इसका मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो √-1 का वैल्यू उन्होंने क्या दे दिया? आई दे दिया। तो अब अगर कोई पूछे आपसे कि √-9 का वैल्यू क्या होगा, आप बड़े प्यार से √9 इंटू √-1, इसका वैल्यू 3 और इसका वैल्यू आई, आप 3i लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? बताइए। यस, ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? हेलो सर, एक बार फिर से बताइए ना। हाँ, मैं फिर से 10 बार बताऊंगा। अभी जिस अभी कहा कॉम्प्लेक्स नंबर, आई हैव नॉट स्टार्टेड इट डियर। जस्ट मैं पूछ रहा हूँ कि सिंपल सा लॉजिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जरूरत क्या पड़ा? जैसे अगर मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9। तो आई एम ट्राइंग टू
एक्सप्लेन हियर कि क्या कोई ऐसा x का रियल वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करे। आप अगर लिखते हो x² इक्वल टू 4 तो आप तड़ से बोलोगे हाँ सर x की वैल्यू +-2 होगी। 2 का भी स्क्वायर 4 होता है, -2 का भी स्क्वायर 4 होता है। तो क्या अगर मैं पूछूं कि अच्छा x का कोई ऐसा वैल्यू है जिसका स्क्वायर निगेटिव होता है, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो एग्जिस्ट रियल ऐसा कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं होता जिसका स्क्वायर निगेटिव हो। x² इक्वल टू -9 है, तो क्या आप कोई x का वैल्यू बता सकते हो जो निगेटिव हो? बिल्कुल नहीं, रियल तो नहीं बता सकते हो आप। तो इस चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर निगेटिव हो, आपको पता है ये चीज। तो यूलर साहब थे फर्स्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने आयोटा का यूज किया। इन्होंने बोला, यूलर साहब ने और यूलर सर ने क्या बोला कि हम √-1 को एक नाम दे देते हैं आयोटा, आई बोलते हैं, आई फॉर इमेजिनरी नंबर इसको नाम दे दिया। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, यूलर साहब का बोलना था कि √-1 जहां भी दिखा वहां पे आई हम पकड़ लेने का, ठीक है। उन्होंने ये भी नहीं दिया, उन्होंने ये भी बताया आई का पावर 1, ये बड़ी कमाल की चीज है, आई का पावर 1 आई का पावर 2 जो होता है -1 होता है, आई का पावर 3 जो होता है -i होता है, आई का पावर 4 जो होता है 1 होता है। ये ध्यान देखना, सबसे पहला क्वेश्चन मैं इसी पे भी कराऊंगा, थोड़ा सा पढ़ा कर ही। तो यूलर साहब ने क्या बोला, अच्छा आई का पावर 1 आई का पावर 2 -1, आई का पावर 3 -i, i⁻⁴ 1। तो आप बोलोगे सर आई का पावर 37 क्या? मेरे दोस्त आई का पावर 4 के बाद ना सारा वैल्यू रिपीट होता है। देखो आई का पावर 5 को क्या मैं i⁻⁴ लिख सकता हूं? बोलो हाँ। कैन वी राइट i टू द पावर 5 इक्वल टू i⁻⁴, और i⁻⁴ की वैल्यू क्या है? 1 × i6 तो क्या लिख सकते हैं? i⁻⁵ i⁵ का वैल्यू i है तो i⁻i² मतलब -1। तो सारा वैल्यू 4 के बाद में i का पावर 1 2 3 4 ये वैल्यू रिपीट होते जाता है, ये ध्यान में रखना है। i का पावर 1 i का पावर 2 -1, i का पावर 3 -i का पावर 4 1। i का मतलब √-1 है दोस्त, ठीक है। i का जो पावर है वो i का मतलब √-1, ध्यान ये इंपॉर्टेंट रखना है। ये इंटीग्रल पावर्स ऑफ i के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम कुछ भी करेंगे, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए, पहले इतना बताओ, पहले समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी जस्ट थोड़ा सा ही मैंने स्टार्ट किया है, बताइए। सर i³ का पावर -1 कैसा है? i का पावर 2 -1 कैसा है? बहुत ही बढ़िया। देखो i का वैल्यू कितना होता है ये पहले बताओ। √-1। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। देखो i² का मतलब होता है i⁻i। आप ऐसे सोचो, ये एक्चुअली जो फाउंडेशन में जो बच्चे हैं, बीच में मैंने कभी बताया भी रहेगा, i का वैल्यू √-1 का स्क्वायर, तो ये रूट है और स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ या ना? तो -1 बचेगा ना। समझ में आया क्या? यस सर। है ना, स्क्वायर रूट का स्क्वायर है तो खत्म। अब i⁻³ का फिर ये पावर ऑड हो गया तो -i हो गया। i³ को कैसे समझेंगे? तो i⁻i², सिंपल। i² का वैल्यू -1 × i तो -i, और i⁻⁴ तो 1 हो गया। ये वैल्यू ध्यान में रखना है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। ये चीज समझ में आया क्या? आई क्या है? यूलर साहब ने दिया आयोटा, इमेजिनरी नंबर्स। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? हाँ या ना? बताइए बताइए। यस सर। ओके, अब एक चीज और है, अब लिखने की जल्दीबाजी मत करना प्लीज, ठीक है। अब कभी कभी तरीका ये होता है
बड़ा एक पावरफुल चीज मैं बता रहा हूं। आप बोलोगे सर आई का पावर तो आपने 4 तक बता दिया है ना, आई का पावर अगर 137 रहा तो सर क्या करोगे आप? तो देखो दोस्त, यहाँ पे आई की जो पावर है हर 4 के बाद में वैल्यू रिपीट होती है, हाँ या ना? पावर 4 के बाद में वैल्यू रिपीट होती है, तो इसका तरीका ये होता है कि आई को जो पावर है 137 4 से डिवाइड करने का। क्वेश्चन कितना आता है? 4 3 या 12, 4 4 या 16, रिमाइंडर 1 आता है ना। तो जो रिमाइंडर, इसका मतलब आई का पावर 137 की वैल्यू आई का पावर जो 1 होगा उसी के इक्वल होगा, मतलब पावर आई, मतलब आई टू द पावर 1 मतलब आई मतलब क्या, आई का पावर 137 और आई दोनों वैल्यू सेम होगा। ये तरीका होता है क्योंकि क्या करते हैं, आप ऐसे समझो कि इसकी जो साइक्लिसिटी होती है, अगर याद होगा, साइक्लिसिटी मतलब कितने हर पावर 4 पे ये वैल्यू रिपीट हो रही है, हर पावर 4 पे क्या हो रही है, वैल्यू जो है रिपीट हो रही है। तो अपन क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, हमने 4 से क्यों डिवाइड किया, मतलब 34 ग्रुप बनेंगे, 4 4 4 4 का ग्रुप बनेगा, है ना, 4 4 का 34 ग्रुप बनेगा, तब 136 तक आएगा। ये 136 और फिर आई का पावर 1, फिर 1 जो 35th ग्रुप में आएगा, आई का पावर सबसे ऊपर रहेगा। तो वैल्यू रिपीट हो रहा है, तो हम इधर नहीं ध्यान देते, इसका इक्विवेलेंट हो जाता है, मतलब आई का पावर 1 मतलब आई हो जाता है। अब इसी को मैं जनरलाइज कर देता हूं, रूल बना देता हूं, इसका फॉर्मूला ऐसे हो जाता है, आई टू द पावर 4 से डिवाइड करोगे 4q प्लस आर जो होता है वो आई टू द पावर आर के इक्वल होता है। ये रूल निकल गया, ये क्या हो गया, रूल पता चल गया हमें। ठीक है, आई टू द पावर 4q प्लस आर, कोई भी कितना भी पावर है, 1000 लाख, 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर है उसके इक्विवेलेंट होता है। ये क्यों होता है, जो मैंने बताया कि हर उसकी जो साइक्लिसिटी होती है, साइक्लिसिटी मतलब 4 4 के जो ग्रुप है ना उसपे वैल्यू रिपीट होती है, तो हम रिमाइंडर जो बचता है उसके पावर निकाल लेते हैं, रो हमारा मतलब आंसर आ जाता है आई का जो वैल्यू एक्चुअल में। तो ये जो है बहुत प्यारा सा रिजल्ट है, बहुत ही प्यारा सा, इसको लिख लेना। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहता हूं आप लोग को, ठीक है, आप इसको यहाँ पे दे सकते हो, इसको हम लोग इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा बोलते हैं, मतलब पावर अगर इंटीजर है तो, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। मैंने ध्यान दो, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन भी नहीं बताया है, बट डेफिनेशन समझने के लिए ये सारा चीज समझना जरूरी है, टेंशन ना ले आप। जो मैं बता रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, ये जो पढ़ रहे हैं पावर इंटीजर, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा दूं, मजा आ जाए, है ना। यही है हमने समझाया ऑलरेडी। जैसे आई का पावर मान लो 2019, तो एक होशियार बच्चा क्या करेगा, जो क्लास रेगुलर मेरा अटेंड कर रहा है वो क्या करेगा, 4 से डिवाइड करेगा। अच्छा, 4 5 जा 20, 4 4 जा 60, ओ रिमाइंडर 3। अच्छा, इसका मतलब आई का पावर 3 होगा। आई का पावर 3 कितना, अच्छा आई स्क्वायर इंटू आई, अच्छा आई स्क्वायर मतलब माइनस, ओके मतलब माइनस आई आंसर होगा। तो अब झट से बोलेगा, अच्छा आई टू द पावर 2019 की वैल्यू माइनस आई के बराबर होगी। समझ में आ रहा है क्या, ये पहले बताओ। एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी चीजें हम समझ रहे हैं। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या, बताइए। यस सर। ठीक है, अब जो है इस चीज को तो मैं बताऊंगा ही। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, क्योंकि अब आयोटा से जान पहचान आपकी हो गई, आपको पता चल गया कि आयोटा कौन है। लेकिन आयोटा आपको अभी नहीं जाना है, जब इसको डेफिनेशन समझ लेंगे वो भी आपको जान देगा। लिख लीजिए आयोटा का
कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन, a number of the form x plus iy, आई मतलब क्या, ये वाली आई आयोटा है ना। आप डायरेक्ट अगर सोचो, अगर आयोटा का मतलब नहीं बताया होता तो समझ में नहीं आता, आप ढूंढते रहते अरे आयोटा है क्या। सो अ नंबर ऑफ द फॉर्म x plus iy where x comma y belongs to real number r and I equal to root minus 1 each called a complex number. Each called a complex number and I is called iota. और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, तो a complex number is usually denoted by z. A complex number is usually denoted by z. और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को c से हम डिनोट करते हैं, एंड द सेट ऑफ complex number is denoted by c. जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर का z से डिनोट करते हैं। कभी कभी z को ऐसे भी डिनोट किया जाता है, बीच में z को ऐसे, है ना, तो ऐसे भी है, कहीं कहीं ऐसे भी रहता है, जैसे 2 + 3i। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बताया जाता है कि कोई भी नंबर अगर x + y के फॉर्म में है और x y रियल नंबर है, तो देखो 2 और 3 रियल है ना, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर के पूरे सेट को, जहां ढेर सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको c से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी एक चीज बात, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट कौन सा है, जो i से मल्टीप्लाइड नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, जो i से मल्टीप्लाई है। रियल पार्ट जो रियल मतलब जो इमेजिनरी मतलब वो जो i से मल्टीप्लाइड नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट जो i से मल्टीप्लाइड है। इनफैक्ट रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों रियल होते हैं, बट रियल पार्ट वो होता है जो जिसमें i से मल्टीप्लाइड नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें i से मल्टीप्लाइड है। तो ऐसे इसको लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 2 है, और इमेजिनरी पार्ट को ऐसे लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मतलब z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 3 है। तो हर एक नंबर में एक्चुअल जो नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल और इमेजिनरी है, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप जरा, अब यहां से यहां तक आप पहले लिख लें, और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इससे। बैकग्राउंड ये बस था, आई से आपको वाकिफ कराया। और सर हाँ बोलो। मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, कितने लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रहा है, जल्दी बताया मुझे। जस्ट स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? दिख रहा है सर।
अच्छा, फिर आप लोग का इंटरनेट प्रॉब्लम होगा शायद, जिनको नहीं दिख रहा है आई थिंक। ऑल ऑफ यू आर एबल टू दिख रहा सी? है सर। दिख रहा है ना? हाँ, वही मैंने बोला कि इंटरनेट इशू होगा शायद उनका। इसको लिख लीजिए आप लोग। समझ में आ रहा है क्या सबको? जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो अगर मान लो एक z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इफ कंडीशन है, ध्यान में रखना, इफ x इक्वल टू 0 है तो हम लोग z को प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं, क्योंकि x बार जब 0 हो गया तो z इज प्योरली इमेजिनरी। और अगर मान लो y 0 हो गया, बताइए तो z को हम लोग क्या बोलेंगे? एनी गेस? z इज प्योरली रियल, ध्यान में रखना, ठीक है? तो जब x 0 हो गया, जैसे मान लो अगर एक एग्जांपल मैंने दे दिया कि z इक्वल टू मान लो 4 है, तो 4 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है? यहाँ पे 0 आई है ना, तो y 0 है, मतलब क्या है ये क्या है? प्योरली रियल है, z इज प्योरली रियल। दूसरा एग्जांपल अगर मैंने दिया हो तो z इक्वल टू 2i है, यहाँ पे रियल पार्ट 0 है, 0 प्लस 2i, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। गेटिंग माय पॉइंट? इसको लिख लीजिए आप कि z इक्वल टू अगर 0 है तो ये प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, या दोनों है, या कोई एक है? बताइए, बताओ बताओ। z इज प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, या बोथ, या कोई नहीं? बताइए। यस, एनी गेस? ओके, प्योरली रियल, नो, ये दोनों है सर जी, दोनों है। देखो ना, 0 को 0 प्लस 0 आई लिखते हैं ना, बस कंडीशन देखिए, प्योरली रियल का कंडीशन क्या था? इमेजिनरी पार्ट 0, तो यहाँ पे y भी 0 है। प्योरली रियल का कंडीशन क्या? अगर y 0 तो दोनों है, तो z इक्वल टू 0, ये जो है दिस इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। लिख लीजिए इसको। इसको लिख लीजिए। यहाँ पे और एक चीज है कि कभी भी जैसे किसी ने बोला, देखते हैं कौन बता पाता है, 5 प्लस 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और z2 इक्वल टू 7 प्लस 3i, दोनों में कौन सा बड़ा है? विच वन इज ग्रेटर, z1 और z2? विच वन इज ग्रेटर, z1 और z2, कौन सा बड़ा है? बताओ बताओ, इतना क्यों सोच रहे हो आप लोग? बोलो, z1 z2 में कौन सा बड़ा है?
ट्राई कीजिए, बताइए कौन सा बड़ा होनी चाहिए, बताओ पहले इस। वाला बड़ा है, हाँ, पहले वाला बड़ा है। पहले वाला बड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में बड़ा है छोटा है वो डिस्कस ही हम नहीं कर सकते हैं, वो डिफाइन नहीं होता है। कंपैरिजन डज नॉट होल्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। जब तक बोला नहीं जाए कुछ कि अच्छा ये इसके इक्वल है, डिफाइन नहीं किया जाए, ऐसे कंपैरिजन डज नॉट होल्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपेयर कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि 5 + 2i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 + 3i और लेस देन, कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। मतलब कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया, इनइक्वालिटी। बड़ा है छोटा है, राइट, वो इनइक्वालिटी तो होता है, लेस देन ग्रेटर देन। तो आप इसको लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनइक्वालिटी या कंपैरिजन कुछ भी चलेगा। इनइक्वालिटी in complex number are never taught. ठीक है, inequality in complex number are never taught or does not hold. हाँ, कभी कभी होता है कि जब तक जो कुछ पर्टिकुलर केस में ऐसा बोला जाता है कि ये इसके इक्वल है, जैसे अगर ऐसे दे दिया मान लो आपको कि a + 4i = 2 + 4i, तो अब बोला जाए कि अच्छा a की वैल्यू क्या होगी, तब यहाँ पे ये कंडीशन दिया इज इक्वल टू, तो 4 के इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रियल के इक्वल होता है, a = 2 हो जाएगा। बट ऐसे डायरेक्ट दो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। वी कैन टू कॉम्प्लेक्स नंबर कांट बी कंपेयर डायरेक्टली। समझ में आया क्या, बताइए। सर आपने वो लास्ट एग्जांपल बताया, वो फिर से बताइए ना। अच्छा, मैंने ये बोला कि हमने बोला ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करता है, मतलब कंपेयर नहीं कर हम कर सकते हैं कोई। जैसे सिंपल अगर रियल नंबर्स की बात करें तो अगर मैं बोलूं कि 4 जो है 3 से बड़ा है, सही है। मैं बोला -1 -2 में कौन सा बड़ा है, तो -1 बड़ा है, सही है। लेकिन जब मैंने बोला कि अच्छा Z1 5 + 2i और 7 + 3i में कौन सा बड़ा है, कुछ का डिफाइन ही नहीं है। कंपैरिजन डज नॉट होल्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन उसका एक दूसरा एग्जांपल दिया कि अगर ऐसा कंडीशन दिया है, इफ Z1 एंड Z2 आर इक्वल और Z1 की वैल्यू ये है और ये है, तो a की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो सिंपल है, उन्होंने दिया है क्वेश्चन में कि ये इक्वल है। कंपेयर कर, दे आर नॉट आस्किंग कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, दे आर टेलिंग यू कि बोथ आर इक्वल और a की वैल्यू निकालिए। तो इस केस में क्या होता है कि रियल से हम इक्वल करते हैं, रियल को रियल वाले पार्ट से इक्वल करते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट से इक्वल करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो 4i तो इक्वल है, रियल a है, रियल a 2 है, तो a = 2 होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई टोल्ड। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चंस करते हैं, एक दो आई से रिलेटेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ प्यारा सा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इवेल्युएट। एक मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा यहाँ पे। इवेल्युएट, जस्ट वेट अ सेकेंड, यहाँ पे मुझे evaluate square root of -35 i के फॉर्म में आंसर देना है सर जी। 3 × √-4 प्लस 2 × √-9। जल्दी दीजिए, 1 मिनट के अंदर फटाफट। i के फॉर्म में आंसर चाहिए मुझे।
मुझे आई के फॉर्म में आंसर चाहिए, मुझे दे दो। बताइए, आई के ही फॉर्म में आंसर चाहिए। बता दो। आया किसी का आंसर? एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन हो गया, ठीक है। हम एग्जांपल के थ्रू में समझा रहा हूं आपको। बताइए। Nobody got the answer? ओके, लेट अस सी। बहुत ही बढ़िया रोहन जी, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। आइए, ये रूट, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे बता रहा हूँ। रूट -25 का मतलब क्या हुआ सर? रूट 25 इंटू रूट -1। 3 रूट -4 का मतलब क्या है? रूट 4 इंटू रूट -1। रूट -9 का मतलब रूट 9 रूट -1। सिंपल। रूट 5 मतलब क्या? 5, और ये आई हो गया। अच्छा, रूट 4 मतलब 2, 2 3 जा 6, 6 आई हो गया। रूट 9 मतलब 3, 3 2 जा 6 आई हो गया। बस 6 6 12, 12 एंड 5 29, आंसर। सिंपल, ठीक है। इट्स इजी, राइट? ओके, समझ में आ रहा है? बढ़िया। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर हम तो जस्ट हमने अभी स्टार्ट ही किया है सर जी। जस्ट स्टार्टेड कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझने में? बताइए। कोई भी दिक्कत है समझने में तो आप मुझे बता सकते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। जितना पढ़ाया है
उसी से रिलेटेड है ना। मैं बिल्कुल आपको अलग क्वेश्चंस नहीं दूंगा। ओके, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आई होप कि आप लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए राइट ऑन द क्वेश्चन। वैल्यू निकाल, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ value of I to the power 30 plus I to the power 40 plus I to the power 50 plus I to the power 100। सॉरी 30 40 50 60 बताइए। बता दो कैसे सॉल्व करोगे। 30 40 50 60। और कितना आंसर आएगा? क्वेश्चन को सॉल्व कर ही जाना है। क्या बात है, देखता हूं आंसर आया है क्या, सही है, कितना सही है। क्या बात है यार, किसने सॉल्व किया ये? रोहन ने क्या? हु सॉल्व्ड इट? देखो आई का पावर 30 है सर जी, वैल्यू निकालना है। मैंने बताया था 4 से डिवाइड करो, तरीका ये याद रखो। मैंने बताया था ना कि 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आए उस पर ध्यान रखना है बस। तो आई का पावर ये क्या है? 4 इंटू 7 प्लस 2। आई का पावर 4 इंटू 10 प्लस 0। 4 से डिवाइड करते रहिए। 4 इंटू कितना हो जाएगा? 12 प्लस 2। और ये 4 इंटू 15 प्लस 0 है कि नहीं? अब मैंने क्या बोला कि पावर जो है रिमाइंडर वाला, जो रिमाइंडर है वो ध्यान में रखना है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? 2 है। ये तो 0 ही है, ये 2 है और ये 0 है बस। तो आई का पावर 2, इसके इक्विवेलेंट आई का पावर 0 1 हो गया। आई का पावर 2, आई का पावर 0। आई का पावर 0 मतलब -1, ये 1। आई का पावर 0 मतलब -1 प्लस 1। ये खत्म, ये खत्म। 0 is the answer। अंडरस्टूड एवरीवन? बताइए समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए और आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। एंथुजियाज्म को बनाए रखें। कुछ डाउट्स है तो यहाँ पे पूछ लें, और होमवर्क आपको ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। आज का नोट्स भी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। और जो लेक्चर्स है वीडियोज भी मैं अपने चैनल्स पे अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल स्टॉप हियर।